हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुशांत में। आज हम अपना क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को स्टार्ट करेंगे और ये बहुत ही इजी चैप्टर है। ठीक है, आपको एक बार में ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगी, उम्मीद करता हूँ। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। पहला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज़ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। कहता है कि जो भी नोटबुक की कॉस्ट है वो ट्वाइस मतलब डबल है, किससे? कॉस्ट ऑफ अ पेन से। कि पेन अगर मान लो 10 रुपये का आता है तो नोटबुक डबल मतलब 20 की आती है। पेन अगर 15 रुपये का है तो नोटबुक 30 रुपये की आती है, ऐसा वो कहता है। तो कहता है राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल मतलब दो अलग अलग अल्फ़ाबेट मानने हैं एक्स और वाई नाम से, और आपको इसको एक लीनियर इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है, बस एक स्टेटमेंट को, इसमें और कोई सॉल्व नहीं करना है इसको। तो हम जस्ट इस क्वेश्चन को लेट करेंगे, मान लेंगे कि लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक एक्स। ठीक है, कि हमने मान लिया कि जो नोटबुक की कॉस्ट है वो एक्स रुपये है, एंड द कॉस्ट ऑफ अ पेन, कि जो पेन की कॉस्ट है वो वाई रुपीज़ है। ठीक है, हम इसको मान सकते हैं। आपको बुक में ये हिंट भी दे रखा है कि जो नोटबुक की कॉस्ट है उसको एक्स मान लो और जो पेन की कॉस्ट है उसको वाई मान लो। अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अपने स्टार्ट करेंगे जैसे जैसे उसने बोला। पहले तो हम इजीली दोनों को इक्वल रख देंगे ताकि हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकें। अब उसने बोला था कि नोटबुक की कॉस्ट पहले से ही डबल है जो भी पेन की कॉस्ट है। पेन को हमने वाई माना, नोटबुक को एक्स माना। जैसे मैंने बोला था आपको कि आप एग्जांपल मान लो कि अगर पेन 10 का है तो नोटबुक 20 की है, तो मैंने इनको बराबर तो रखा है आपके सामने, लेकिन बराबर तो ये दिख रहे हैं आपको, बराबर नहीं दिख रहे ना। तो बराबर करने के लिए क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई अगर मैं इधर कर दूंगा तो ये आपका 10 टू 20 बन जाएगा, और ये 20 पहले से ही है। तो यही हमें अपनी इक्वेशन में करना है कि 2 से मल्टीप्लाई एक्स वाली के साथ कर देंगे। जो चीज़ पहले से डबल है उसमें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जो चीज़ को डबल करना है बराबर करने के लिए उसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि नोटबुक जो थी वो पहले से डबल थी पेन की कॉस्ट से, तो हमें छोटे वाले में वैल्यू मल्टीप्लाई करनी पड़ी। अगर वो ट्रिपल बोलता 3 से मल्टीप्लाई कर देते, तो यानी कि ये आया एक्स बराबर 2y। अब जैसे इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, ये जो 2y है इसको उठा के इस साइड ले जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का 2y हो जाएगा, इधर कुछ नहीं बचेगा तो इधर 0 बचेगा। बस हमको इसको इतना ही सॉल्व करना था। उसने बोला था कि लीनियर इक्वेशन में इसको रिप्रेजेंट करो, वो भी टू वेरिएबल्स। तो ये हमारा फर्स्ट वेरिएबल है, ये हमारा टू वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब हमें ABCD की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ AX BY + C = 0। यानी कि इस सारी ये आपको कुछ लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं, 6-7 क्वेश्चन होगी। ठीक है, बारी बारी से आपको AX BY C + 0 की फॉर्म में पहले इसको बनाना है। बनाने के बाद आपको कहता है इंडिकेट द वैल्यू ऑफ A, B एंड C इन ईच केस, यानी कि हर केस में आपको A, B, C की वैल्यू भी फाइंड करनी है। ठीक है, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। चलते हैं आगे। तो सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चन में इक्वेशन दी है वो सभी बराबर के लेफ्ट साइड होनी चाहिए, कुछ भी राइट साइड में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, जो ये वाली वैल्यू है ये बराबर की इस साइड है, राइट साइड, तो हम इसको लेफ्ट साइड लाएंगे। तो 2x + 3y, और ये वैल्यू प्लस की है तो इस साइड आके साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस की बन जाएगी, और इक्वल यहाँ पे 0 रख देंगे। अब 0 रखने के बाद हमको ये ध्यान रखना है कि बराबर में 0 हर इक्वेशन की होनी चाहिए, प्लस एक्स वाला एलिमेंट, वाई वाला एलिमेंट और एक सिंगल काउंटिंग सबके पास होनी चाहिए। जिस भी क्वेश्चन में एक्स वाला, वाई वाला है, सिंगल काउंटिंग अकेली जिसके पास कोई ABCD नहीं है, ऐसा मिसिंग है, तो उसको हम अपनी तरफ से पुट करेंगे। और उसको हम अगर एक्स वाला गायब है तो 0x मानेंगे, वाई वाला गायब है तो 0y मानेंगे, और अगर ये अकेला वाला गायब है तो उसको 0 मानेंगे प्लस के सिंबल के साथ। ठीक है, तो अभी हमारे पास ध्यान से देखें, अगर हम इसको कंपेयर करें इस वाली इक्वेशन से, यहाँ लिखेंगे on comparison with AX + BY + C = 0। अगर हम इसको कंपेयर करें अपनी इक्वेशन को इस वाली से, तो ध्यान से देखो यहाँ पे x के पास कौन है, A, तो हम A बराबर लिख देंगे। और यहाँ पे देखो x के पास कौन है, 2, और यहाँ पे पीछे कोई साइन नहीं है ना, तो ओनली 2 पुट होगा। ऐसे ही हम B को चेक करेंगे, y के पास B है, यहाँ पे y के पास कौन है, +3, तो खाली 3 लिखेंगे। C देखो, C अकेला है, यहाँ पे अकेली काउंटिंग कौन है,
माइनस का 9.35 के ऊपर बार। अगर किसी डिजिट के साथ माइनस है तो माइनस को साथ में कैरी करके चलेंगे, किसी डिजिट के बाद प्लस है तो प्लस को नहीं लगाते, यानी कि प्लस का यूज़ नहीं करते। इतना बेसिक सा क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, ये हमारा आंसर है। अगला चलते हैं, आगे देखते हैं। इसमें देखो x वाला एलिमेंट भी है, y वाला भी है और c वाला भी है और सारे बराबर के लेफ्ट साइड में है, ठीक है। तो इसमें हमें कुछ लेफ्ट साइड में नहीं लाना, डायरेक्ट हम इसमें कंपेयर करेंगे अपनी ऑन कंपैरिजन विद ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे x के पास कौन है, a, तो यहाँ पे x के पास कुछ नहीं है ना, जब कुछ नहीं होता तो हम 1 लेट कर लेते हैं, ठीक है। किसी के पास कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, 1 हो गया। लेकिन एक्स वाई होना चाहिए जब भी 1 मानेंगे, एक्स वाई क्वेश्चन में नहीं है तो फिर हम 1 नहीं मान सकते। फिर b की वैल्यू देखो, यहाँ पे देखो y के पास कौन है, b, यहाँ पे y के पास कौन है, ऊपर तो कुछ नहीं है ना, तो ऊपर तो 1 मानेंगे और नीचे कौन है 5, तो नीचे 5 मानेंगे। लेकिन ध्यान से देखेंगे तो y हमारा माइनस का था, यानी कि माइनस का साइन भी कैरी होगा। फिर यहाँ पे c की वैल्यू रखेंगे, c अकेला होता है, कांस्टेंट होता है, तो c फॉर कांस्टेंट होता है, तो ये हमारी कांस्टेंट वाली डिजिट कौन सी है, माइनस का 10, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। पहले हम देखते हैं सभी चीज लेफ्ट साइड में है या नहीं, 1 2 ये नहीं है, तो पहले इसको लेफ्ट साइड में लाना पड़ेगा। या इस क्वेश्चन में हम ये भी कर सकते हैं कि हमारा x वाला एलिमेंट माइनस का है, तो हम चाहे तो इन सबको उठा के उस साइड भी ले जा सकते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे। तो हम क्या करेंगे, इन सबको उठा के उस साइड ले जाएंगे, तो माइनस का 2x उधर जाके प्लस बन जाएगा, प्लस का 3y राइट साइड में जाके माइनस बन जाएगा, और ये पहले से इधर था तो ये प्लस का ही रहा, यानी कि हमने क्या करा, इन दोनों को उठा के इस साइड ले गए, इस साइड, ठीक है। इस बार हमने इसको इधर नहीं लाए, इन दोनों को उधर ले गए, क्योंकि x वाला एलिमेंट माइनस का था। चाहे आप प्लस वाले 6 को इस साइड लिया होगे तो ये माइनस का बन जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको हम कंपेयर करेंगे ऑन कंपैरिजन विद, किससे करते हैं, ax प्लस by प्लस c इक्वल 0, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x के पास कौन है, a, तो यहाँ पे x के पास कौन है 2, वो भी प्लस का। b की वैल्यू कौन है, y के पास b है, y के पास कौन है माइनस का 3। c की वैल्यू क्या है, प्लस का 6, क्योंकि अकेले वाली डिजिट c की वैल्यू होती है, ठीक है। आगे मूव करते हैं, x बराबर 3y दे रखा है, तो पहले तो हमें इस वाली वैल्यू को उठा के लेफ्ट साइड में लाना पड़ेगा, x को y को उठा के इस साइड लाए, माइनस का बना। लेकिन अब ध्यान से देखो, इसमें x वाली चीज है, y वाली है, लेकिन अकेली सिंगल डिजिट इस बार नहीं है, तो उसको हमें लेट करना पड़ेगा प्लस 0 लगा के, और बराबर में 0 हम अलग से लगाएंगे, यानी कि जो भी नहीं होगा उसको प्लस मान के ही 0 लगाएंगे, ठीक है। तो अब इसमें फिर से वही करेंगे, ऑन कंपैरिजन विद ax प्लस by प्लस c इक्वल 0, ठीक है। अब देखेंगे x के पास कौन था, a है, यहाँ पे x के पास कौन है, कुछ नहीं, जब कुछ नहीं होता तो 1 मानते हैं, ठीक है, ऐसे, क्योंकि हम पे पहले से अल्फ़ाबेट प्रेजेंट था। फिर b के साथ कौन है, माइनस का 3, और c की वैल्यू क्या हो इस बार 0, क्योंकि c वाला था ही नहीं, तो ये इसका आंसर हुआ। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 2x इक्वल 5y, ठीक है। तो पहले तो सबको लेफ्ट में लाना है, 2x, और ये इधर आके माइनस का 5y हो गया। लेकिन फिर से यहाँ पे सिंगल डिजिट नहीं है, तो जो सिंगल डिजिट नहीं है उसको प्लस 0 मान लेंगे, और बराबर में 0। यहाँ पे भी वही करेंगे कि ऑन कंपैरिजन विद ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ठीक है। इससे हमने कंपेयर करा तो a की वैल्यू क्या निकलेगी, अब आपको पता चल गया होगा, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -5 है, c की वैल्यू 0 है, ठीक है। आप समझ गए होंगे क्वेश्चन कैसे करने हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर का, 3x प्लस वाई, इस बार थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इस बार क्वेश्चन में x वाला है, सिंगल वाला है, लेकिन y वाला मिसिंग है, और सारे बराबर के इधर पहले से हैं, तो जो मिसिंग होता है मैंने बताया था ना 0 करके मानते हैं, इस बार y वाला मिसिंग है ना, तो प्लस 0 y मानेंगे, और प्लस 2 अलग इक्वल 0, ठीक है, ऐसे। अब हम इसको फिर कैसे करेंगे कि ऑन कंपैरिजन, अपनी कंपेयर तो करनी पड़ेगी विद
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। तो ध्यान से देखो, ए की वैल्यू कौन होती है, एक्स वाली, बी की वैल्यू कौन होती है, वाई वाली, और सी की वैल्यू कौन होती है, अकेली वाली। इस बार वाई के पास कुछ नहीं था ना, वाई था ही नहीं, तो इसलिए हमने 0 माना। ठीक है, ऐसे। और अगर वाई पहले से होता, वाई के साथ कोई गिनती नहीं होती, तब हम 1 मानते। इस चीज को ध्यान रखना है, कब 0 मानना है, कब 1 मानना है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस बार वाई है, अकेली डिजिट है, लेकिन एक्स वाला नहीं है, तो वो पहले से ही नहीं है ना, इसलिए हम उसको 0x मानेंगे। और वाई पहले से था, और ये सिंगल वाला भी पहले से है। फिर से वो स्टेटमेंट, ऑन कंपैरिजन विद ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। ठीक है, ऐसे कि हमने इससे कंपेयर करा। अब कंपेयर करने पे क्या पता चला कि ए की वैल्यू तो 0 है जी, बी की वैल्यू तो वाई के पास, वाई पहले से था ना, और वाई के पास कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, और सी की वैल्यू -2। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि कब 0 मानते हैं, कब 1 मानते हैं। जब अल्फ़ाबेट क्वेश्चन में नहीं हो तो वो 0 मानेंगे, क्वेश्चन में कोई अल्फ़ाबेट पहले से प्रेजेंट है तो उसकी वैल्यू 1 मानेंगे। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें भी क्या करेंगे, इस वाले +5 को उठाकर उस साइड ले जाएंगे, तो ये 2x हो गया, लेकिन y वाला तो है नहीं, तो जो नहीं है वो 0y मान लो, और इस y +5 को उधर ले गए तो ये -5 बन गया। ठीक है, तो हम ऐसे कर सकते हैं, अपने x को पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हैं हम, अगर हो सकता है तो। फिर से यहाँ पे कंपेयर करेंगे, ऑन कंपैरिजन विद ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हुई 2, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू -5, ऐसे। ठीक है, तो ये हमारे आंसर आए। अब हमारा आंसर आ गया तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और जो अगला क्वेश्चन है अब हमारे इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स होंगे, तो हम एग्जाम्पल की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि हमारी इस एक्सरसाइज में केवल 2 ही क्वेश्चन थे। तो चलिए अब हम इसके एग्जाम्पल्स करते हैं, कि यहाँ पे एग्जाम्पल में भी हमें बिल्कुल यही करना है जो आपने अभी एक्सरसाइज में सीखा है, कि यहाँ पे बिल्कुल सेम टू सेम यही है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस वाई बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी कि इस इक्वेशन को हमें इस फॉर्म में लिखना है। और कहता है इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी सी, बिल्कुल वही जो किया है आपको यहाँ पे भी सेम टू सेम वही करना है, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है बारी बारी से। तो ध्यान से देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, सभी को लेफ्ट साइड में लाएंगे। इस बार हमारे पास x, y, c तीनों है ना, तो डायरेक्ट रखता हूँ इस बार मैं। a की वैल्यू कौन हुई 2, b की वैल्यू कौन हुई 3, और c की वैल्यू कौन हुई -4.37। ठीक है, ऐसे। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये सभी वैल्यूज को हम पहले लेफ्ट में लाएंगे, x। अब ये जो √3y है ना, पहले हम इसको लिख लेंगे, क्योंकि x के बाद y वाला लिखते हैं। फिर -4 पहले से यही है बराबर 0। तो अब हम इसमें ए बी सी फाइंड करेंगे। x वाले के पास कुछ नहीं है ना, तो 1, और b वाले की वैल्यू -√3, c वाले की वैल्यू -4। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा इधर करते हैं कि a की वैल्यू 1 आई, इस बार y की वैल्यू के साथ -√3 था हमने, तो b की वैल्यू को -√3 माना, और c की वैल्यू को -4 माना। ठीक है, ऐसे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x और y एक साथ है ना, तो हम इस +4 को उठा के उस साइड ले जाएंगे, तो ये +4 उस साइड जाएगा, तो +4 -4 बन जाएगा, और बराबर में 0 आएगा। इसमें भी आप ए बी सी की वैल्यू आप निकाल सकते हो कि a की वैल्यू क्या आएगी, b की वैल्यू क्या आएगी, c की वैल्यू क्या आएगी। तो जो भी ए बी सी की वैल्यू आएंगी, इस बार वो आप मेरे को कमेंट में बताओगे कि क्या इसका आंसर आया है, आप इसको सॉल्व करना। ठीक है, यहाँ पे देखो x की वैल्यू प्रेजेंट है, और जो प्लस का y है उठा के इस साइड ले आएंगे, और यहाँ पे इस बार c वाली वैल्यू मिसिंग है, तो +0 लगाएंगे और बराबर में 0। और इस क्वेश्चन को भी आप a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू को खुद निकालेंगे। जो भी आंसर आएगा मुझे कमेंट में बताएं ज़रूर कि क्या इसका आंसर आया क्वेश्चन का, क्योंकि ये हमने बहुत बार कर लिया और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ स्पेशल इसमें है नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ पे हमारा 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर सब कुछ करें। ठीक है।
ओके।